गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज सीरीज की क्लास। आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली मिर्चा राइस गॉट जीआई टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। आपको पता होगा कि 31 मार्च को भारत के 33 प्रोडक्ट्स को जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं, जिसको हम शॉर्ट में जीआई टैग बोलते हैं। तो उसमें से एक मिर्चा राइस भी है। वो कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं भारत के, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज तेलंगाना, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज यूपी एंड ऑप्शन डी इज कर्नाटका। जो 33 प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग मिला है उसमें मिर्चा या फिर मार्चा राइस भी शामिल है। मिर्चा राइस और मार्चा राइस दोनों सेम ही चीज है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बिहार के वेस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। जीआई टैग जिन भी प्रोडक्ट्स को मिलता है, जैसे यहाँ पे मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला, तो किसी भी और किस्म के चावल को मिर्चा राइस के नाम से आप मार्केट या सेल नहीं कर सकते, वरना उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो जीआई टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उसको एक स्पेशलिटी मिल जाती है, एक्सपोर्ट्स में उसको प्रमोशन मिलती है। ये सब चीजें हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में। इन चावल का नाम मिर्चा या मार्चा राइस क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये चावल है, इनका साइज और जो शेप है, ये एक जो काली मिर्च होती है उसकी तरह है, इसी वजह से इसको मिर्चा या मार्चा राइस बोलते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। Next question is, which city became the only city of India to be listed on world's best cities for public transport? भारत से ऐसा कौन सा शहर पहला शहर बना है, अकेला ऐसा शहर बना है जो दुनिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेस्ट सिटीज में जिसको नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई एंड ऑप्शन डी है पुणे। सो रिसेंटली मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल भी है, राजधानी भी है, और इसको इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, ये ओनली एक ऐसी भारत की शहर बना है जिसको वर्ल्ड की 19 बेस्ट सिटीज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिसको नाम दिया गया है। मुंबई का रैंक 19 है, सबसे लास्ट में है। और ये जो रिपोर्ट है ये टाइम आउट देती है, एक टाइम आउट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट सिटी है, ये टॉप मोस्ट सिटी कौन सी है, तो उसका नाम है बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि बर्लिन को बेस्ट सिटी है। और सेकंड पोजीशन पर है चेक रिपब्लिक की प्राग, थर्ड नंबर पे है जापान की टोक्यो। तो आपको ये तीनों भी पता होनी चाहिए, और भारत की कौन सी है वो भी पता होनी चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला निधि is the first ever women's cooperative fund launched by which state or UT of India? भारत के कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला निधि नाम का सबसे पहला वमेन कोऑपरेटिव फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश या यूपी। सो रिसेंटली महिला निधि, जो कि सबसे पहला वमेन का कोऑपरेटिव फंड है, ये लॉन्च किया है राजस्थान के द्वारा, राजस्थान राज्य के द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रिसेंटली एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि जो भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की पार्ट है, मेंबर है महिला निधि से, उनको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी पर लोन दिया जाएगा। महिला निधि की अगर बात करें तो महिला निधि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो, या बैंक का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है फॉर्मल बैंकिंग का, जो कि सारी की सारी इंटायरली वमेन रन करती हैं, वमेन चलाती हैं। तो जो महिला निधि के एज अ पार्ट वमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स हैं, उनको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी पर लोन दिया जाए, ये राजस्थान ने अप्रूव किया है। इसका नाम है महिला निधि, जो कि एक वमेन का कोऑपरेटिव फंड है। तो आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 10 में एंड ऑप्शन डी है 5 जून। सो इंटरनेशनल योगा डे जो कि पूरी दुनिया में योगा डे को
योगा डे की तरह मनाया जाता है और इस दिन योगा को प्रमोट किया जाता है, योगा के फायदे लोगों को बताए जाते हैं, योगा के बारे में अवेयरनेस रेज की जाती है, वो मनाया जाता है 5 जून को। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत अच्छे लेवल पर, हाई लेवल पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कैपिटल डिसाइडेड टू बैन ई स्कूटर? कौन से देश की राजधानी ने डिसाइड किया है कि ई स्कूटर जो कि बैटरी पर ऑपरेट होते हैं, उनको बैन किया जाएगा? ऑप्शन ए इज फिनलैंड, ऑप्शन बी इज जर्मनी, ऑप्शन सी इज नॉर्वे एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। सो रिसेंटली फ्रांस की राजधानी पेरिस के मेयर ने एक प्लेज ली है, एक शपथ ली है कि जो भी रेंटेड ई स्कूटर्स हैं उनको बैन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे या लोगों ने इसके बारे में एक रिक्वेस्ट की थी कि जो ई स्कूटर्स हैं, रेंटेड ई स्कूटर, उनको बैन किया जाए। इसका रीजन ये है कि जो ई स्कूटर्स हैं उनका ये मानना है कि इसकी वजह से जो सड़कें हैं, जो पेवमेंट्स हैं, वहां पर बहुत क्लटर होता है और इसके साथ साथ वहां पर बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। यही रीजन है कि पेरिस ने डिसाइड किया है कि वहां पर रेंटेड ई स्कूटर्स बैन किए जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फ्रांस। अगर आपको सिटी पूछ लिया जाए तो इसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट टेम्पो विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? टेम्पो नाम के इंस्ट्रूमेंट को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए है नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन बी है इसरो, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ऑप्शन सी है सीएसपीए, जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, एंड ऑप्शन डी है रॉसकॉस्मोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। सो इसका आंसर है नासा। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक एयर क्वालिटी मॉनिटर, जिसको टेम्पो के नाम से जाना जाता है, वो लॉन्च किया है। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये जो लॉन्च है ये इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में किया जा रहा है। इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्पेस बेस्ड पहला इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, और ये डे टाइम पे करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नासा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमेटी फॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू लुक इनटू कंप्लीटिंग स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इज हेडेड बाय। ये हमने वीकली करंट अफेयर में डिस्कस भी किया था कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने एक कमेटी बनाई है जो भी रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके हेड कौन है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है अशोक गहलोत, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर, एंड ऑप्शन डी है अमिताभ कांत। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 14 मेंबर कमेटी एक सेटअप की है टू लुक इनटू स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। ये जो कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बनाई है। जो भी रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में देखेगा, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्रपोज करेगा कि जो भी लोग अपने होम्स, अपने घर खरीद रहे हैं, उनको टाइम पे ये घर मिले। ये जो कमेटी है इनके हेड रहेंगे अमिताभ कांत, यहाँ पर लिखा हुआ है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के पहले सीईओ भी रह चुके हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे और टाइम बाउंड मैनर में कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हैंड ओवर करना है वो देखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। जो भी कमेटीज होती हैं न्यूज में, वो बहुत ही कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Dhawan 2 is an advanced fully 3D printed cryogenic rocket engine which was successfully test fired recently by which company? Dhawan 2 जो कि एक एडवांस्ड फुली 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, कौन सी कंपनी ने रिसेंटली इसकी फायरिंग टेस्ट किया है? ऑप्शन ए है स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी है स्पेसएक्स, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, एंड ऑप्शन डी है अमेजॉन। सो स्काई रूट एरोस्पेस ने एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को टेस्ट फायर किया है जिसका नाम है धवन 2। ये 200 सेकंड के लिए इसकी टेस्टिंग हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम। ये जो कंपनी है ये एक इंजन डेवलप कर रही है इसके एक हेवियर व्हीकल के लिए जिसका नाम है विक्रम 2। स्काई रूट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, ये 2 परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स पे काम करती है। एक तो है एलएनजी
लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दूसरा है लिक्विड ऑक्सीजन LOX। दोनों ही क्रायोजेनिक टेम्परेचर इनको चाहिए। क्रायोजेनिक टेम्परेचर होते हैं जो -150 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, इतना टेम्परेचर इनको चाहिए होता है स्टोरेज और ऑपरेशन के लिए। तो इसका आंसर है ए, स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been ranked as the richest person in the world in Forbes Billionaire 2023। Forbes Billionaire 2023 की लिस्ट एक अनाउंस की गई है, रिलीज की गई है, जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सबसे ज्यादा अमीर आदमी दुनिया का कौन सा है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनियर 2023 लिस्ट। ऑप्शन ए इज मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी इज बर्नार्ड अर्नोल्ड, ऑप्शन सी इज इलॉन मस्क एंड ऑप्शन डी इज जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, और इलॉन मस्क जो कि ट्विटर और स्पेसएक्स के हैं, जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के हैं, और बर्नार्ड अर्नोल्ड जो कि LVMH के CEO हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बर्नार्ड अर्नोल्ड। इसकी जो रिलेटेड शॉर्ट वीडियो है उसमें हमने डिटेल्स देखी थी, मैं लिंक दे दूंगी, वो आपको डेफिनेटली चेक करनी चाहिए। मुकेश अंबानी के बारे में भी आपको यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करना है कि ये टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं एशिया के बने हैं। ये वर्ल्ड के कौन है, बर्नार्ड अर्नोल्ड, और एशिया के हैं मुकेश अंबानी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मुकेश अंबानी की जो पोजीशन है टॉप मोस्ट रिच पर्सन ऑफ एशिया 2022 में गौतम अडानी के द्वारा ये ऑक्युपाई की गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से मुकेश अंबानी बन गए हैं। तो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी और वर्ल्ड के हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड अमंग 18 लार्जेस्ट स्टेट्स इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो कि रिसेंटली अनाउंस की गई है, उसमें 18 लार्ज स्टेट, सबसे जो बड़ी स्टेट्स है उनमें किसने टॉप किया है, ये क्वेश्चन है। माइंड यू यहाँ पे लार्ज स्टेट्स में टॉपर पूछा है, तो आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है पंजाब। ये भी हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कर्नाटका ने रिसेंटली जस्टिस डिलीवरी में टॉप किया है। ये जो टॉप रैंक है इसने 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स में अचीव किया है, जिनकी जो आबादी है, पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज्यादा है। ये जो रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग है, इसका टॉप मोस्ट जो रैंक है। ये रिपोर्ट बेसिकली जस्टिस डिलीवरी के 4 पिलर्स पर बेस्ड है। एक तो है पुलिस, दूसरा है जुडिशरी, तीसरा है प्रिजन्स एंड नेक्स्ट है लीगल एड। सेकेंड पोजीशन पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट देता कौन है, कंपाइल कौन करता है, टाटा ट्रस्ट अलोंग विद सेवरल अदर डेटा पार्टनर्स। तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। आई होप आपने ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आपने किए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये उसका यूजर नेम है। और अगर आपको यूजर नेम से नहीं मिल रहा, आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं वहां पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी वीडियोस के रिलेटेड है, एग्जाम्स के रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। See you tomorrow at 8 AM. Have a nice day.